5 इस तरह की मेडिटेशन एंटाइटलमेंट पर ओशो SPAK करने के लिए। सबसे पहले इस पोस्ट को लाइक करें, नीचे दिए गए शीर्ष के साथ भरने के लिए फॉर्म भरें और नीचे के रूप में कम है। यह पाइथागोरस को दी गई तकनीक थी। पाइथागोरस इस तकनीक के साथ ग्रीस चला गया और वास्तव में वह फव्वारा बन गया। पश्चिम में सभी रहस्यवाद का स्रोत, वह पश्चिम के सभी रहस्यवाद का जनक है। यह तकनीक बहुत ही गहरे तरीकों में से एक है। इसे समझने की कोशिश करें। अटेंशन बिटवीन द आईब्रोज। आधुनिक शरीर विज्ञान वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि दो भौहों के बीच ग्रंथि है जो शरीर का सबसे रहस्यमय हिस्सा है। यह ग्रंथि, जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है, तिब्बती लोगों की तीसरी आंख है। शिवता तंत्र की शिव की आंख, दो आंखों के बीच एक तीसरी आंख मौजूद है, लेकिन यह गैर कामकाज है। यह वहाँ है, यह किसी भी क्षण कार्य कर सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक रूप से कार्य नहीं करता है। इसे खोलने के लिए आपको कुछ करना होगा। यह अंधा नहीं है, यह बस बंद है। यह तकनीक तीसरी आंख को खोलने के लिए है। ETRWS के बारे में ध्यान से देखें। अपनी आंखों को बंद करें, फिर अपनी दोनों आंखों को सिर्फ दो भौहों के बीच में केंद्रित करें। सिर्फ बीच में ध्यान दें, बंद आंखों से, जैसे कि आप अपनी दोनों आंखों से देख रहे हों। इस पर पूरा ध्यान दें। यह चौकस होने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। आप शरीर के किसी अन्य भाग में इतनी आसानी से उपस्थित नहीं हो सकते। यह ग्रंथि किसी भी चीज की तरह ध्यान आकर्षित करती है। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आपकी दोनों आंखें तीसरी आंख से सम्मोहित हो जाती हैं। वे निश्चित हो जाते हैं, वे हिल नहीं सकते। यदि आप शरीर के किसी अन्य भाग के लिए चौकस रहने की कोशिश कर रहे हैं तो यह मुश्किल है। यह तीसरी आंख ध्यान पकड़ती है, ध्यान आकर्षित करती है। यह ध्यान के लिए चुंबकीय है, तो दुनिया भर में सभी तरीकों ने इसका इस्तेमाल किया है। यह आपको ध्यान में प्रशिक्षित करने के लिए सबसे सरल है, क्योंकि न केवल आप चौकस होने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रंथि स्वयं आपकी मदद करती है। यह चुंबकीय है। आपका ध्यान इस पर जबरन लाया जाता है, इसे अवशोषित किया जाता है। पुराने तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि तीसरी आंख के लिए भोजन है, उसे भूख लगी है। यह जीवन और जीवन के लिए भूखा रहा है। यदि आप इस पर ध्यान देते हैं तो यह जीवित हो जाता है, यह जिंदा हो जाता है, उसे खाना दिया जाता है। और एक बार जब आप जानते हैं कि ध्यान भोजन है, तो एक बार जब आप महसूस करते हैं कि आपका ध्यान चुंबकीय रूप से आकर्षित होता है, तो ग्रंथि द्वारा खींचा जाता है, तब ध्यान रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक को केवल सही बिंदु को जानना है, तो बस अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी दोनों आंखों को बस बीच की ओर ले जाएं और बिंदु को महसूस करें। जब आप बिंदु के पास होते हैं तो अचानक आपकी आंखें स्थिर हो जाएंगी। जब उन्हें स्थानांतरित करना मुश्किल हो जाता है तो पता है कि आपने सही बिंदु पकड़ा है। ध्यान दें कि आईब्रोज। लेट माइंड बी बिफोर थॉट। यदि यह ध्यान है तो पहली बार आपको एक अजीब घटना का अनुभव होगा। पहली बार आप विचारों को अपने सामने दौड़ते हुए देखेंगे। तुम साक्षी बन जाओगे। यह फिल्मी पर्दे की तरह है। विचार चल रहे हैं और आप साक्षी हैं। एक बार जब आपका ध्यान तीसरे नेत्र केंद्र पर केंद्रित होता है तो आप तुरंत विचारों के साक्षी बन जाते हैं। आमतौर पर आप साक्षी नहीं होते हैं, आप विचारों के माध्यम से पहचाने जाते हैं। अगर क्रोध है तो तुम क्रोध हो जाते हो। अगर कोई विचार चलता है तुम साक्षी नहीं हो, तुम विचार के साथ एक हो जाते हो, पहचाने जाते हो और तुम उसके साथ चलते हो। तुम विचार बन जाते हो, तुम विचार का रूप लेते हो। जब सेक्स है तो तुम सेक्स हो गए हो, जब क्रोध है तो तुम क्रोध हो गए हो।
जब लोभ है तो तुम लोभ हो गए हो। कोई भी विचार चलते चलते आपकी पहचान बन जाता है। आपके और आपके बीच कोई अंतर नहीं है। लेकिन तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करें। अचानक आप एक गवाह बन जाते हैं। तीसरी आंख से तुम साक्षी हो जाते हो। तीसरी आंख के माध्यम से आप आकाश में बादलों की तरह विचार करते हुए या सड़क पर चलते हुए लोगों को देख सकते हैं। आप अपनी खिड़की पर बैठे हुए आकाश को देख रहे हैं या गली के लोगों को देख रहे हैं। आपकी पहचान नहीं है, आप अलग अलग हैं। पहाड़ी पर एक चौकीदार अलग। अब अगर क्रोध है तो आप इसे एक वस्तु के रूप में देख सकते हैं। अब आपको नहीं लगता कि आप नाराज हैं, आपको लगता है कि आप क्रोध से घिरे हैं। क्रोध का एक बादल आपके चारों ओर आ गया है, लेकिन आप क्रोध नहीं हैं, और यदि आप क्रोध नहीं हैं, तो क्रोध नपुंसक हो जाता है। यह आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। आप अछूते रह गए। गुस्सा आएगा और जाएगा और आप अपने आप में केंद्रित रहेंगे। यह पांचवी तकनीक गवाह खोजने की एक तकनीक है। ध्यान से देखें। कुछ साल पहले इस गलती से पहले आओ। अब अपने विचारों को देखो। अब अपने विचारों का सामना करें। नीचे दिए गए शीर्ष के साथ भरने के लिए फॉर्म भरें और नीचे के रूप में कम है। जब ध्यान तीसरी आंख के केंद्र पर केंद्रित होता है तो दोनों भौहों के बीच दो चीजें होती हैं। एक, अचानक आप साक्षी बन जाते हैं। यह दो तरह से हो सकता है। तुम साक्षी हो जाते हो और तुम तीसरी आंख पर केंद्रित हो जाते हो। साक्षी होने की कोशिश करो जो भी हो रहा है। साक्षी होने की कोशिश करो। आप बीमार हैं, शरीर दर्द कर रहा है और आपको दर्द और पीड़ा है। जो भी हो, इसके साक्षी बने। जो कुछ भी हो रहा है उससे अपनी पहचान मत करो, साक्षी बनो। एक पर्यवेक्षक। फिर अगर साक्षी भाव संभव हो जाता है तो आपको तीसरी आंख में केंद्रित किया जाएगा। इसके विपरीत भी मामला है। अगर आप तीसरी आंख में केंद्रित हैं तो आप साक्षी बन जाएंगे। ये दो चीजें एक का हिस्सा है। तो पहली बात, तीसरी आंख में केंद्रित होने से साक्षी भाव का उदय होगा। अब आप अपने विचारों का सामना कर सकते हैं। यह पहली बात होगी। और दूसरी बात यह होगी कि अब आप सांस लेने के सूक्ष्म नाजुक कंपन को महसूस कर सकते हैं। अब आप श्वास के रूप को महसूस कर सकते हैं। श्वास का बहुत सार। ऐसा समझने की कोशिश करें कि श्वास का सार रूप से क्या अभिप्राय है। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप केवल सांस लेने वाली हवा नहीं है। विज्ञान कहता है कि आप केवल हवा में सांस ले रहे हैं। केवल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अन्य गैसें वायु के संयुक्त रूप में। वे कहते हैं कि आप सांस ले रहे हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि हवा सिर्फ वाहन है, असली चीज नहीं है। आप प्राण की श्वास ले रहे हैं। वायु सिर्फ माध्यम है, प्राण सामग्री है। आप प्राण को सांस ले रहे हैं, न केवल हवा। आधुनिक विज्ञान अभी भी यह पता लगाने में सक्षम नहीं है कि क्या प्राण जैसा कुछ है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने कुछ रहस्यमय महसूस किया है। श्वास केवल वायु नहीं है, इसे कई आधुनिक शोधकर्ताओं ने भी महसूस किया है। विशेष रूप से एक नाम का उल्लेख किया जाना है, विल्हेम रीच, एक जर्मन मनोवैज्ञानिक जिसने इसे ऑर्गन एनर्जी कहा। यह प्राण के समान ही है। वह कहते हैं कि जब आप सांस ले रहे होते हैं तो हवा सिर्फ कंटेनर होती है और एक रहस्यमय सामग्री होती है जिसे ऑर्गन या प्राण या एलियन एजोल कहा जा सकता है, लेकिन वह बहुत सूक्ष्म है। वास्तव में यह भौतिक नहीं है। हवा भौतिक वस्तु है, कंटेनर भौतिक है, लेकिन कुछ सूक्ष्म गैर भौतिक इसके माध्यम से आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभावों को महसूस किया जा सकता है जब आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ होते हैं तो आप अपने अंदर एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति महसूस करेंगे। यदि आप एक बहुत बीमार व्यक्ति के साथ हैं तो आप चूसे हुए महसूस करेंगे।
जैसे कि कुछ आपसे निकाल लिया गया है। जब आप अस्पताल जाते हैं तो आप इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हैं? आपको हर जगह से चूसा जा रहा है, पूरे अस्पताल का माहौल बीमार है और वहाँ हर किसी को अधिक प्राण चाहिए। इसलिए अगर आप वहाँ हैं तो अचानक आपका प्राण आपसे बाहर निकलने लगता है। जब आप भीड़ में होते हैं तो आपको कभी कभी घुटन क्यों महसूस होती है? क्योंकि आपका प्राण चूसा जा रहा है। जब आप सुबह आकाश के नीचे, पेड़ों के नीचे होते हैं तो अचानक आपको अपने अंदर एक प्राण लगता है। प्राण, प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष स्थान की आवश्यकता होती है। यदि वह स्थान नहीं दिया जाता है तो आपका प्राण चूसा जाता है। विल्हेम रीच ने कई प्रयोग किए, लेकिन उन्हें पागल माना गया। विज्ञान के अपने अंधविश्वास हैं, और विज्ञान एक बहुत ही रूढ़िवादी बात है। विज्ञान अभी तक यह महसूस नहीं कर सकता है कि वायु के अलावा और भी कुछ है, लेकिन भारत सदियों से इसके साथ प्रयोग कर रहा है। आपने सुना होगा या आपने किसी को समाधि, लौकिक चेतना, भूमिगत समाधि में एक 7 दिनों के लिए जाते हुए भी देखा होगा। कोई वायु मर्मज्ञ नहीं। एक आदमी 1880 में 40 साल के लिए मिस्र में ऐसी भूमिगत समाधि में चला गया। जिन लोगों ने उसे दफनाया था वे सभी मर गए, क्योंकि वह 40 साल बाद 1920 में अपनी समाधि से बाहर आना था। 1920 में किसी को विश्वास नहीं था कि वे उसे जीवित पाएंगे, लेकिन वह जीवित पाया गया। वह बाद में 10 साल और जीवित रहा। वह पूरी तरह से पीला हो गया था, लेकिन वह जीवित था और उसके पास हवा पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी। उसे चिकित्सा डॉक्टरों और अन्य लोगों द्वारा पूछा गया था, इसका रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, हम नहीं जानते, हम केवल यह जानते हैं कि प्राण कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं और बह सकते हैं। हवा प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन प्राण प्रवेश कर सकते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप कंटेनर के बिना सीधे प्राण को चूस सकते हैं, तो आप सदियों तक समाधि में जा सकते हैं। लेकिन तीसरी आंख में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अचानक आप सांस के बहुत सार का निरीक्षण कर सकते हैं। सांस नहीं, लेकिन बहुत सार सांस, प्राण। और यदि आप सांस, प्राण के सार का निरीक्षण कर सकते हैं, तो आप उस बिंदु पर हैं जहां से कूदते हैं सफलता होती है। सूत्र कहता है, Let form fill with breath essence to the top of the head। और जब हम आते हैं श्वास, प्राण के सार को महसूस करो। बस कल्पना करो कि तुम्हारा सिर इससे भर गया है। बस कल्पना करो, किसी भी प्रयास की जरूरत नहीं। मैं आपको समझाता हूँ कि कल्पना कैसे काम करती है। जब आप तीसरे नेत्र केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कल्पना करते हैं और बात होती है, तब और वहाँ आपकी कल्पना सिर्फ नपुंसक है। आप कल्पना करते हैं और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अनजाने में, सामान्य जीवन में भी चीजें होती हैं। आप अपने दोस्त के बारे में कल्पना कर रहे हैं और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। आप कहते हैं कि यह एक संयोग है कि मित्र आया है। कभी कभी आपकी कल्पना संयोग की तरह काम करती है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो अब कोशिश करें और पूरी बात को याद रखें और उसका विश्लेषण करें। जब भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपकी कल्पना वास्तविक हो गई है, तो अंदर जाएं और निरीक्षण करें। कहीं न कहीं आपका ध्यान तीसरी आंख के पास रहा होगा। जब भी यह संयोग होता है, यह संयोग नहीं है, यह उस तरह से दिखता है क्योंकि आप गुप्त विज्ञान को नहीं जानते हैं। आपका मन अनजाने में तीसरे नेत्र केंद्र के पास चला गया होगा। यदि आपका ध्यान तीसरी आंख में है, तो किसी भी घटना को बनाने के लिए बस कल्पना ही काफी है। यह सूत्र कहता है कि जब आप भौहों के बीच केंद्रित होते हैं और आप सांस लेने के बहुत सार महसूस कर सकते हैं, तो लेट फॉर्म फिल। अब कल्पना करें कि यह सार आपके पूरे सिर को भर रहा है।
विशेष रूप से सिर के ऊपर। SAHASRAR उच्चतम मानसिक केंद्र, और जिस क्षण आप कल्पना करेंगे वह भर जाएगा, यहाँ सिर के शीर्ष पर कम से कम प्रकाश, यह प्राण सार आपके सिर के ऊपर से प्रकाश के रूप में बरस रहा है, और यह बरसना शुरू हो जाएगा, और प्रकाश की बौछार के तहत आप ताज़ा पुनर्जन्म होंगे, पूरी तरह से नए होंगे। यही आंतरिक पुनर्जन्म का मतलब है। 2 चीजों के लिए। पहली, तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी कल्पना शक्तिशाली हो जाती है, इसीलिए पवित्रता पर इतना आग्रह दिया गया है। इन प्रथाओं को करने से पहले शुद्ध होना चाहिए। पवित्रता तंत्र के लिए एक नैतिक अवधारणा नहीं है। पवित्रता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप तीसरी आंख पर केंद्रित हैं और आपका दिमाग अशुद्ध है, तो आपकी कल्पना खतरनाक हो सकती है। आपके लिए खतरनाक, दूसरों के लिए खतरनाक। अगर आप किसी की हत्या करने की सोच रहे हैं, अगर यह विचार दिमाग में है, तो सिर्फ कल्पना करना आदमी को मार सकता है। इसीलिए पहले शुद्ध होने पर बहुत आग्रह है। पाइथागोरस को उपवास के माध्यम से जाना जाता था, विशेष श्वास के माध्यम से। यह श्वास, क्योंकि यहाँ एक बहुत खतरनाक भूमि में यात्रा कर रहा है, क्योंकि जहाँ भी शक्ति होती है वहाँ खतरा होता है, और अगर मन अशुद्ध है, तो जब भी आपको शक्ति मिलेगी तो आपके अशुद्ध विचार इसे तुरंत पकड़ लेंगे। आपने मारने के लिए कई बार कल्पना की है, लेकिन कल्पना काम नहीं कर सकती है। सौभाग्य से अगर यह काम करता है, अगर इसे तुरंत वास्तविक रूप दिया जाता है, तो यह खतरनाक हो जाएगा, न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी। क्योंकि कई बार आपने आत्महत्या करने के लिए सोचा है। अगर मन को तीसरी आंख पर केंद्रित किया जाए, तो बस आत्महत्या की सोच आत्महत्या बन जाएगी। आपके पास बदलने का कोई समय नहीं होगा, तुरंत यह हो जाएगा। आपने किसी को सम्मोहित होते हुए देखा होगा। जब किसी को सम्मोहित किया जाता है, तो सम्मोहित व्यक्ति कुछ भी कह सकता है और तुरंत सम्मोहित व्यक्ति का अनुसरण करता है, जो भी आदेश बेतुका है, चाहे वह तर्कहीन या असंभव भी हो। सम्मोहित व्यक्ति इसका अनुसरण करता है। क्या हो रहा है? यह 5वीं तकनीक सभी सम्मोहन के आधार पर है। जब भी किसी को सम्मोहित किया जा रहा है, तो उसे कहा जाता है कि वह अपनी आँखों को किसी विशेष बिंदु पर केंद्रित करे, किसी प्रकाश पर, दीवार पर कुछ बिंदु या किसी भी चीज पर, या सम्मोहित व्यक्ति की आँखों पर। जब आप किसी विशेष बिंदु पर अपनी आँखें केंद्रित करते हैं, तो 3 के भीतर मिनट आपका आंतरिक ध्यान तीसरी आँख की ओर बहना शुरू हो जाता है, और जिस क्षण आपका आंतरिक ध्यान तीसरी आँख की तरफ बहना शुरू होता है, आपका चेहरा बदलना शुरू हो जाता है। और हिप्नोटिस्ट जानता है कि आपका चेहरा कब बदलना शुरू होता है। अचानक आपका चेहरा सारी जीवन शक्ति खो देता है, यह मृत हो जाता है। जैसे कि गहरी नींद, सम्मोहित व्यक्ति को तुरंत पता चल जाता है कि आपका चेहरा चमक खो चुका है। इसका मतलब है कि अब ध्यान तीसरे नेत्र केंद्र द्वारा चूसा जा रहा है। तुम्हारा चेहरा मुर्दा हो गया है। पूरी ऊर्जा तीसरे नेत्र केंद्र की ओर चल रही है। अब सम्मोहित व्यक्ति तुरंत जानता है कि कुछ भी हो जाएगा। वह कहता है, अब आप गहरी नींद में गिर रहे हैं, आप तुरंत गिर जाएंगे। वह कहता है, अब आप बेहोश हो रहे हैं, आप तुरंत बेहोश हो जाएंगे। अब कुछ भी किया जा सकता है। यदि वह कहता है, अब आप नेपोलियन बन गए हैं, आप बन जाएंगे। आप नेपोलियन की तरह व्यवहार करने लगेंगे, आप नेपोलियन की तरह बात करने लगेंगे। आपके हाव भाव बदल जाएंगे। आपका अचेतन आदेश लेगा और वास्तविकता का निर्माण करेगा। यदि आप एक बीमारी से पीड़ित हैं, तो अब यह आदेश दिया जा सकता है कि बीमारी गायब हो गई है, और यह गायब हो जाएगी, या कोई भी नई बीमारी पैदा की जा सकती है। बस अपने हाथ में सड़क से एक साधारण पत्थर लगाओ।
सम्मोहित व्यक्ति कह सकता है, यह आपके हाथ में आग है और आप तीव्र गर्मी महसूस करेंगे। आपका हाथ जल जाएगा, न केवल मन में, बल्कि वास्तव में। दरअसल आपकी त्वचा जल जाएगी, आपको जलन होगी। क्या हो रहा है? आग नहीं है, बस एक साधारण पत्थर है। ठंडा है, कैसे? यह जलना कैसे होता है? आप तीसरे नेत्र केंद्र पर केंद्रित हैं। आपकी कल्पना को सम्मोहनकर्ता द्वारा सुझाव दिए जा रहे हैं और उन्हें वास्तविक रूप दिया जा रहा है। यदि सम्मोहनकर्ता कहता है, अब तुम मर चुके हो, तुम तुरंत मर जाओगे, आपका दिल रुक जाएगा। यह रुक जाएगा, यह तीसरी आंख के कारण होता है। तीसरी आंख में कल्पना और बोध दो चीजें नहीं हैं। कल्पना तथ्य है, कल्पना कीजिए। और ऐसा है, सपने और वास्तविकता के बीच कोई अंतर नहीं है। सपने और वास्तविकता के बीच कोई अंतर नहीं है। सपना और यह वास्तविक हो जाएगा। इसीलिए शंकर ने कहा है कि यह सारा संसार परमात्मा के स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परमात्मा का दर्शन ऐसा इसलिए है क्योंकि परमात्मा तीसरी आंख में केंद्रित है, हमेशा, शाश्वत रूप से। इसलिए जो भी परमात्मा के सपने हैं वह वास्तविक हो जाते हैं। यदि आप तीसरी आंख में भी केंद्रित हैं, तो आप जो भी सपना देखते हैं वह वास्तविक हो जाएगा। सारपुत बुद्ध के पास आए, उन्होंने गहराई से ध्यान किया, फिर बहुत सी चीजें, बहुत से दर्शन होने लगे, जैसा कि किसी के साथ भी होता है जो गहरे ध्यान में जाता है। वह स्वर्ग को देखने लगा, उसने नरक देखना शुरू कर दिया। वह स्वर्गदूतों, देवताओं, राक्षसों को देखने लगा और वे वास्तविक थे। इसलिए वास्तविक थे कि वह बुद्ध के पास यह बताने के लिए दौड़ने के लिए आया था कि इस तरह की और ऐसी दृष्टि उसके पास आई थी। लेकिन बुद्ध ने कहा, यह कुछ भी नहीं है, बस सपने हैं, बस सपने हैं। लेकिन सारपुत ने कहा, वे इतने वास्तविक हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि वे सपने हैं? जब मैं अपनी दृष्टि में एक फूल देखता हूँ तो यह किसी भी की तुलना में अधिक वास्तविक है। संसार में फूल, सुगंध वहाँ है, मैं उसे छू सकता हूँ जब मैं तुम्हें देखता हूँ। उसने बुद्ध से कहा, मैं आपको वास्तविक नहीं देखता, वह फूल मेरे होने से ठीक पहले आपके यहाँ होने से ज्यादा वास्तविक है। इसलिए कैसे, क्या मैं वास्तविक है और क्या सपना है? बुद्ध ने कहा, अब जब आप तीसरी आंख में केंद्रित हैं, तो सपना और वास्तविकता एक है। जो भी आप सपना देख रहे हैं वह वास्तविक होगा, और इसके विपरीत भी एक के लिए जो तीसरी आंख में केंद्रित है। सपने वास्तविक और पूरे हो जाएंगे, वास्तविकता केवल एक सपना बन जाएगी। क्योंकि जब आपका सपना वास्तविक बन सकता है तो आप जान सकते हैं कि सपने और वास्तविकता के बीच कोई बुनियादी अंतर नहीं है। इसलिए जब शंकर कहते हैं कि यह सारा संसार सिर्फ माया है, परमात्मा का स्वप्न है, यह कोई सैद्धांतिक प्रस्ताव नहीं है, यह दार्शनिक कथन नहीं है, यह बल्कि तीसरी आंख पर केंद्रित व्यक्ति का आंतरिक अनुभव है। जब आप तीसरी आंख में केंद्रित होते हैं तो बस कल्पना करें कि प्राण का सार सिर के ऊपर से बरस रहा है। जैसे कि आप नीचे बैठे हैं, एक पेड़ और फूलों की बारिश हो रही है, या आप सिर्फ आकाश के नीचे हैं और अचानक एक बादल बरसना शुरू हो जाता है, या आप बस सुबह बैठे होते हैं और सूरज उगता है और किरणें बरसना शुरू हो जाती हैं। कल्पना कीजिए, और तुरंत एक शौव है, आपके सिर के ऊपर से नीचे गिरने वाले प्रकाश की बौछार। यह शौव आपको फिर से पैदा करता है, आपको एक नया जन्म देता है, आप पुनर्जन्म हैं।